नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप हमारे अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़े हैं, जो है एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास नंबर 9। इन तमाम माध्यमों पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्शन में। और जैसे कि आपको मेरे साथ नज़र आ रही हैं हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, आप सभी का परिचय करवाना चाहेंगे उनसे। आप हैं मिस भूमि। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे अपने सभी देखने वालों को हम बताएंगे कि हम साइंस के 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बात करने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट सेकंड पर। बच्चों, इसके पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जानी, जैसे सेल क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं सेल, और हमने जाना प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें, और कंक्लूजन हमारा ये निकला कि सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, ये सारी बातें आप तक पहुंचाएगी। आज हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाने वाले हैं और सेल के बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। सेल के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे और इन सभी बातों को आप तक पहुंचाएंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। चलिए आप सभी का परिचय करवाना चाहेंगे उनसे। आप हैं श्री सुनीत साठी, आप टीजीटी नेचुरल साइंस और काउंसलर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, नमस्कार बच्चों। और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि हम बहुत जल्दी इस सत्र शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगी। इन केस यू हैव एनी क्वेरी और यू वांट टू नो मोर अबाउट सेल, और अगर आप ही अपना कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करें हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800 440 559। Either you can drop a mail as well with all your feedbacks and queries. हमारा ईमेल एड्रेस आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो है dth.class9@cit.nic.in। यूट्यूब चैनल्स पे है तो लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप जैसे ही अपनी बात वहाँ पे लिखेंगे, आपकी बात तुरंत हम तक पहुँच जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने और इसमें पार्टिसिपेट करें। सर, यहाँ पर हम आपके पास आएंगे, हम जानना चाहेंगे, हमने क्योंकि सेकेंड हम इसके पार्ट में हैं, सेल के बारे में हम जान चुके हैं, बहुत ही ब्रीफ रिकैप के साथ शुरू करना चाहेंगे सर। जी हाँ बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहते हैं। सेल का जो है कितने प्रकार के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह की हमारे साइजेज हैं, शेप्स हैं, कौन से स्मॉल साइज़ हैं, कौन से लोअर साइज़ जो हैं, लार्ज साइज़ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब हमने फर्स्ट जो है सेशन में पढ़ा था। और आज सेकंड सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जो सेल की जो स्ट्रक्चर है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स आर देयर, व्हाट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द श्योर सर। तो हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो सर शैल वी बिगिन सर। जी बच्चों, जैसा कि हमने बताया, आज हम कवर करने वाले हैं सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन कौन से, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमने बच्चों आपको बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं। वन बाय वन वी विल कवर ईच वन ऑफ देम, उनका जो स्ट्रक्चर क्या है और उनका पार्टिकुलर फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स एन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारे सेल्स की। उसके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स हम जान लेते हैं। ये एक्चुअली प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना हुआ होता है बच्चों, और एक थिन इलास्टिक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, और इसकी जो थिकनेस है बच्चों 75 to 110 एंगस्ट्रम तक होती है। इसको मोस्टली हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यस, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। इसका जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। आइए इसके फंक्शन देख लेते हैं, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं। इट मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल्स, इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड इट आल्सो मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, and it is also called as semi permeable membrane. You know, semi permeable membrane means semi means आधा, permeable means जो परमिट करता है, और आधे का मतलब क्या है, कुछ जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सेल के अंदर ये एंट्री अलाउ करती है, और जो
नुकसानदायक जो चीज़ें होती हैं, जो हार्मफुल हैं सेल्स के लिए, उनको बाहर ये रोक देती है। ऐसा ही सेल के अंदर से जो नुकसानदायक चीज़ें हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं सेल के अंदर, उनको सेल से बाहर निकालती है, क्योंकि ये पोरस स्ट्रक्चर होती है। और जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं सेल्स के अंदर, जो सेल के अंदर रहनी चाहिए, उनको ये सेल्स के अंदर रोक देती है। तो इस तरह से सेलेक्टिवली ये चीज़ों को अंदर और बाहर करती है, एंड दैट इज़ द रीजन इट इज़ कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज सेल वॉल बच्चों। सेल वॉल का जैसे हमने लास्ट टाइम जब बताया था आपको कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जब हम डिफरेंसेस की बातें कर रहे थे, सो इन दैट केस वी टोल्ड यू एंड वी हैव डिस्कस आल्सो कि सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट सेल्स, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अब सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल के अंदर बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फिर से एक स्ट्रक्चर होती है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये मोस्टली बच्चों एक पार्टिकुलर जो है कंपोनेंट की बनी होती है, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। ये नॉन लिविंग होती है और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट कैन बी टफ होती है, स्ट्रक्चर में रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है समटाइम्स इन सम केसेस, और सेलुलोज की बनी होती है, एंड इन सम केसेस हेमीसेलुलोज और पेक्टिन आल्सो इट्स कंपोनेंट। थिक होती है, थिन होती है, मल्टीलेयर्ड हो सकती है, और इसकी जो थिकनेस है वो 50 to 1000 एंगस्ट्रम तक होती है। आइए इसके मेन फंक्शंस देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स डेफिनिट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। सेल को एक शेप प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। इट प्रिवेंट्स ड्राइंग अप, डेसिकेशन ऑफ सेल्स। ड्राइंग अप, जो डेसिकेशन होता है सेल्स का, उसको होने से रोकती है, यानी कि बाहर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्क्वीज आउट करने से जो है ये रोकती है। इट आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपेंशंस। अननेसेसरी सेल का जो साइज है वो एक्सपेंड ना हो, उसकी शेप जो है, स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब ना हो, इर्रेगुलर शेप में ना आए, उसमें हेल्प करती है। और प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस। जितने भी हमारे एक्सटर्नल पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, जो सेल को जो है हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी भी एंट्री ये रोकता है। सो दैट्स वाई सेल वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। नेक्स्ट नाउ बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे हर तरह के सेल्स में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में होता है। ये हमारे सेल का बच्चों एक मेन ऑर्गेनेल होता है, सेंट्रल, जो सेंटर में स्थापित होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है हमारे में। ये भी एक डबल लेयर्ड जो है स्ट्रक्चर होती है हमारे जो है सेल की। और बच्चों एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। इट्स जो डायमीटर है इसका वो 10 से 25 माइक्रोन मीटर तक होता है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स एक्सेप्ट जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स हैं, उनमें इसकी अब्सेंस होती है, बाकी सब सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड होता है हर तरह के प्लांट सेल, एनिमल सेल में। और अनडेवलप्ड होता है बैक्टीरियल सेल में, ब्लू ग्रीन अलगे में, जैसा कि हमने लास्ट टाइम प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बताया था। एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग ओनली वन न्यूक्लियस। जितने भी सेल्स हैं, चाहे प्लांट सेल में हो, एनिमल सेल में हो, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। मोस्टली जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के को छोड़ के। एंड फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जैसे मोर देन, कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और उनमें सेल्स की जो संख्या है वो न्यूक्लियस की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। अब बच्चों इसका फंक्शन देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आप स्ट्रक्चर में स्लाइड्स में देख रहे हैं, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हमने ऑलरेडी बता दिया है। इसका डायमीटर 80 to 100 माइक्रोन मीटर है। और इसके अंदर एक और ऑर्गेनेल होता है छोटा, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बच्चों वो जो है क्रोमेटिन फाइबर्स का बना होता है, जिसमें हम कहें कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके अंदर स्थापित होते हैं। और इस क्रोमोजोम, जैसा कि हमें पता है, ये जीन्स का बना होता है, और जीन्स अल्टीमेटली जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, उसका बना होता है। और इसका मेन फंक्शंस क्या हैं? 2 मेन फंक्शंस हैं। जैसा कि हमने बताया, इसके अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में स्थापित होता है। तो वाट एवर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस आर यूज्ड टू बी पास्ड from parents to their offsprings, that is also used to be controlled by nucleus because it contains genetic material. Number 2, जितनी भी एक्टिविटीज़ बच्चों हमारी सेल्स के अंदर होती हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनेल्स कर रहा है, उनका सारा जो कंट्रोल है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो न्यूक्लियस करता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है बच्चों, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो उसका जो है 80% वाटर का फॉर्म्ड होता है, जिसके अंदर सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो स्थापित होते हैं। तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी स्पेस होता है सेल के अंदर, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, स्थापित होता है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक आयंस, ये सारे के सारे पार्टिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रैनुलर और डेंस इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एनिमल सेल्स में होती है, और जो प्लांट सेल्स के अंदर है वो इट इज बेसिकली थिन इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल बच्चों। ये एक नेटवर्क होता है बच्चों, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं। देखिए, एक ट्यूबुलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स का बना होता है, जो अपने आप में दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। और इंटरकनेक्टेड होने के बाद ये क्या होता है, ये दीज आर, इसके जो पार्ट्स होते हैं बच्चों, दीज आर आल्सो कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कनेक्टेड होते हैं सेल की। और वो जो है सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, उसके पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। और कनेक्टेड होने का मतलब क्या है, उसका एक फंक्शन है पार्टिकुलरली, वो हम बताएंगे। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मीन्स उसका जो सरफेस है वो रफ होता है, खुरदरा होता है, हिंदी में हम कहते हैं। और जो स्मूथ होता है वो चिकना होता है। और जो खुरदरा वाला है बच्चों, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके सरफेस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं, जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। और इसलिए उनकी स्ट्रक्चर रफ हो जाती है। और वो जो राइबोसोम्स हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो साथ राइबोसोम्स के साथ, वो हेल्प करते हैं हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस में। और जो बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं लिपिड के सिंथेसिस में। और जैसा कि मैंने बताया, ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि सेल मेम्ब्रेन के जो मेन कंपोनेंट्स हमारे होते हैं वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो सिंथेसिस है वो पास ऑन होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को सस्टेन और मेंटेन करते हैं इस रूप में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, खास करके लीवर सेल्स में जितने भी ड्रग्स और पॉइजनस मटेरियल हमारी बॉडी में जाते हैं और वहाँ पे कंज्यूम होते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, उसको लीवर सेल्स को डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारी मसल सेल्स हैं बच्चों, उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक और फंक्शन करता है कैल्शियम के आयंस के स्टोरेज का। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। अब हम गोल्गी बॉडीज पे बात करते हैं। ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है बच्चों हमारी सेल का। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, कुछ इसके स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, इनमें कुछ सिस्टरने होते हैं, उनका सिस फेस होता है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट। इसकी हम अब आपकी बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग, इनका स्ट्रक्चर्स क्या है और इनका फंक्शंस क्या है। देखिए, फॉर्म्ड होते हैं स्टैक्स ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं। सैक्स मींस एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ये जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं। एंड टू एंड्स सिस फेस सिचुएटेड इन द नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसका एक फेज होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, और दूसरा फेज जो है वो होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बच्चों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा जो प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो सिंथेसिस होता है, अब उस प्रोटीन्स और लिपिड्स को सेल के बाकी हिस्सों में भी जाना जरूरी है। अब वो बाकी हिस्सों में कैसे जाएगा, पहले जो हमारा गोल्गी बॉडीज है वो उसकी पैकिंग करता है, उसकी पैकेजिंग करके एज पर नीड, एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं पे भी किसी और जगह वो सप्लाई करता है गोल्गी बॉडीज उन प्रोटीन्स और लिपिड्स की। इसीलिए ये इसका एक फेज जो है, जैसा हमने बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और दूसरा फेज होता है सेल मेम्ब्रेन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। एक बार दोबारा से स्पेसिफिकली देख लेते हैं। मॉडिफाई करता है, सोर्ट्स करता है, पैक्स करता है मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल्स, डिलीवर करता है उस सिंथेसाइज मटेरियल्स को। ऑफ कोर्स सिंथेसाइज मटेरियल्स प्रोटीन सेल लिपिड्स हैं, उनको इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। एंड प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये भी कुछ छोटे हमारे पार्ट्स हैं सेल्स के, उनको भी सेक्रेट प्रोड्यूस करता है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स के सिंथेसिस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। जब तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और लिपिड्स का सप्लाई नहीं होगा, उनको वो वहाँ पे भेजेगा नहीं, तब तक लाइसोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के, उनका सिंथेसिस नहीं होगा। उनकी मरम्मत करने में, उनकी सिंथेसिस करने में, उनकी डैमेज को रोकने में, उनके रिपेयर करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो आई होप कि इसके स्ट्रक्चर और जो है मेन फंक्शंस गोल्गी बॉडी के आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स बच्चों। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट, सेल जो है हमारी स्ट्रक्चर बच्चों, उसकी एक पार्टिकुलर एक उम्र होती है, एक लाइफ होती है। जब सेल अपना काम करते करते एक हमने जैसा सेल थ्योरी में बताया था कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नए सेल पुराने सेल से बनते हैं। ऐसे ही जब एक पार्टिकुलर सेल्स की बच्चों उम्र जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स स्क्वीज होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ, और उसको सारे के सारे जो हैं वो उनको एंगल्फ कर लेता है लाइसोसोम्स। यानी कि एक तरह से हम आम भाषा में कहें कि सारा का सारा सेल जो है मैम, वो एक तरह से अपने आप को मार कर अपनी उम्र पूरी अपनी जिंदगी जीकर जितना भी उसकी एज है वो लाइसोसोम्स के अंदर जाके समाप्त हो जाता है। एंड दैट इज द ओनली रीजन लाइसोसोम को हम जो है लाइसिस जो है इसको सुसाइडल बैग कहते हैं सेल का। सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली, यानी सेल इसके अंदर जाके आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या मीन्स जब सेल की जो लाइफ है वो स्ट्रक्चर पूरी हो जाती है तो वो जाके वहाँ पे फिनिश हो जाता है। और लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उनको एंगल्फ करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। स्ट्रक्चर में देख लीजिए, जैसा कि हम बता रहे हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, सिंगल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन है, इस सिंगल मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, और थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जब इसके अंदर सेल के कंपोनेंट जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। और इट ऑकर्स इन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड इन सम प्लांट सेल्स। एंड फंक्शंस हैं जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, डाइजेस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटेक्ट द सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स, जो बैक्टीरिया और वायरसेस किसी रीजन से सेल के अंदर भी चले जाते हैं उनको भी मारने का काम करता है ये लाइसोसोम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहरी पैथोजन से। डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स, जैसा कि हमने बताया, वॉर्न आउट ऑर्गेनेल जो खत्म हो जाते हैं, जो समाप्त हो जाते हैं, उनका डिग्रेडेशन करता है। और इन डेड सेल्स परफॉर्म ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सेल जो है अपने आप जो है समाप्त होता है, खत्म होता है, उसकी मृत्यु होती है। दैट इज द काइंड ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोलिसिस, और ये ऑटोलिसिस लाइसोसोम्स के अंदर होता है, एंड दैट इज वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी हैं, जैसे वैक्यूल्स होता है हमारे पास, आप देख रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, फिल्ड विद लिक्विड सेप है, वाटर होता है, शुगर होता है, आयंस होता है। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं और बहुत कम संख्या में होते हैं। और प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो हैं बहुत बड़े साइज के होते हैं और मोर इन नंबर्स होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था। और कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शंस मेनली हैं इनके, ये स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल, वेरियस सब्सटेंसेस को, जैसे कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बाई प्रोडक्ट सेल के अंदर बनते हैं उनका स्टोरेज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि अंदर का और बाहर का, सो दैट कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर सस्टेन रहे, मेंटेन रहे। उस प्रेशर को जो कंपोनेंट्स होता है बाहर और अंदर, उसको मेंटेन करके रखता है, सस्टेन करके रखता है। और स्टोर जो है फूड पार्टिकल्स को, अमीबा सेल्स के अंदर खासकर फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है। और टर्जिडिटी और रेजिडिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट सेल्स को। टर्जिडिटी और रिजिडिटी का मतलब है उसकी जो शेप स्ट्रक्चर्स है वो वैसी की वैसी रहे, बाहरी जो मैकेनिकल शॉक्स हैं उनसे जो है सुरक्षा प्रदान करके एक तरह से उसकी स्ट्रक्चर को सस्टेन और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, मैम, जो हम खाना खाते हैं बहुत सारा, वो खाना तो हम खाते हैं, हमें पता है जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। बट अल्टीमेटली वो जो हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत जो स्टोर होता है, वो जो सारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो किसके अंदर होते हैं?
हमारे सेल के अंदर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये सारी की सारी जो खाना है जो है जिस तरह से उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिर वो अल्टीमेटली सारी केमिकल रिएक्शंस के बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी के रूप में, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। वो हमारे शरीर में एक तरह से ऊर्जा की मुद्रा के रूप में स्थापित होती है, एनर्जी करेंसी के रूप में, और वो प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने डिस्कस किया, वो सारे के सारे सबको काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा हमेशा देता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दैट इज द ओनली रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हम आमतौर पे बिजली घर यूज करते हैं ना, बिजली घर से हमारे घर में बिजली आती है, पावर आती है, तभी सारी चीजें चलती हैं। ऐसे ही सेल के अंदर सारी चीजें तब चलती हैं जब उसको ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया से। एंड दैट इज द ओनली रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, स्मॉल होता है, रोड शेप स्ट्रक्चर होता है एंड बाउंडेड बाय 2 ऑर्गेनेल्स। ये याद रखिएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया, न्यूक्लियस हमने बताया। आउटर मेम्ब्रेन बच्चों इसकी स्मूथ होती है एंड इंक्लेज द कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, और फोल्ड होती है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन इंटरनली जो है फोल्ड होती है और क्रिस्टे लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको हम क्रिस्टे कहते हैं। इसकी जो इनर कैविटी है, जो अंदर जो स्थान है, इट इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस के अलावा एक माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल है बच्चों जिसके अंदर अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा 3 ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, जिनके अंदर अपना डीएनए होता है। और फंक्शंस हमने बच्चों ऑलरेडी बता दिया है। एटीपी के रूप में एनर्जी जो है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करता है सारे सेल के ऑर्गेनेल्स के जो है फंक्शन के लिए। और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती है हमारी लिविंग सेल्स के लिए। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल मैम जी। प्लास्टिड्स बच्चों ये सेल ऑर्गेनेल होता है हमारे प्लांट सेल के अंदर। आपने देखा होगा 3 प्रकार का, ये भी एक डबल लेयर्ड जो है स्ट्रक्चर होती है। ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है, और ये इसके अंदर जो है ये 3 प्रकार का होता है, ये भी डबल लेयर्ड होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है बच्चों जितने भी प्लांट पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको कलर प्रोवाइड कराता है। ल्यूकोप्लास्ट है बच्चों, वो स्टोरेज का काम करता है ऑर्गन्स में, सच एज फ्रूट्स और ट्यूबर्स और सीड्स में। जैसा कि पोटैटो ट्यूबर्स में स्टार्च स्टोर करता है, मेज ग्रेन्स में प्रोटीन स्टोर करता है, कैस्टर सीड्स में ऑयल स्टोर करता है। तीसरे प्रकार का होता है क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है हमारी जो है लीव्स वगैरह होती हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, ये लीव सेल्स में प्रेजेंट होता है। और यहीं पर फोटोसिंथेसिस जो है वो जो प्रोसेस होता है वो होता है। और इसके स्ट्रक्चर्स हैं जैसा कि हम देख रहे हैं, थाइलाकोइड्स होते हैं इसके अंदर जो बाउंड होते हैं, फ्लैटन डिस्क के बने होते हैं। और उसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है बच्चों, जो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जी। सेंट्रोजोम है बच्चों, कुछ छोटे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के बने होते हैं, और जो जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोजोम्स की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं सेंट्रोजोम्स। दैट इज व्हाट द एक्चुअल फंक्शंस। और जो फॉर्मेशंस है इनकी, ये सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साइटोस्केलेटन एक तरह से हमारे सेल का अंदर का जो कंकाल है, जो स्ट्रक्चर है जिसको पूरा सेल को मेंटेन रखता है, उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है बच्चों। ये सेल की शेप को डिटरमाइन करता है, उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और सेलुलर मूवमेंट में हेल्प करता है जी। जी मैम, बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे सर जी। बच्चों हमारे पास टाइम की कमी है, तो आई थिंक साइटोप्लाज्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। अब नाउ
सिर्फ हमें आपको बताएंगे कि जो एक और जो सेल्स है हमारी जो है, उसके बाद एक होता है न्यूरॉन नर्व सेल होता है बच्चों, जो हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसके जो फंक्शंस आप देख रहे हैं, जो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन और नर्व एंडिंग। और लास्ट जो है बच्चों, एक छोटा सा हमारे सेल के अंदर एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। माइटोसिस जो होता है और एक मियोसिस। माइटोसिस होता है बॉडी सेल के अंदर और मियोसिस होता है हमारे गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवा, उसके सेल्स के अंदर होता है। और हमारे पास टाइम है तो हम एक छोटा सा डिफरेंसेस बता सकते हैं आधा मिनट में। बहुत ब्रीफ जी जी बच्चों, इसका पर्पज है माइटोसिस का ग्रोथ करना, रिपेयर करना, एक्सेसिव रिप्रोडक्शन करना, और मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका जो है मेन पर्पज होता है। माइटोसिस नंबर ऑफ डिविजन्स 1 होता है, मियोसिस में 2 होते हैं। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो माइटोसिस के अंदर 2 होते हैं और मियोसिस के अंदर 4 होते हैं। क्रोमोसोम नंबर वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि जोड़ा, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 हैं, वो उतने ही रहते हैं माइटोसिस के अंदर। लेकिन मियोसिस के अंदर वो जो 46 हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, यानी कि आधे हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। और इसी तरह से वो रीस्टोर करता है जेनेटिक जो है स्ट्रक्चर को, जो क्रोमोसोम नंबर को। जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते माइटोसिस में सेल्स के अंदर, और मियोसिस के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। और माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स, बॉडी सेल्स के अंदर, और मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे ऑर्गेनेल्स सेल के बारे में पढ़े, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सर, मुझे भी लगता है कि हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया, क्योंकि आपने इतने अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को। और बच्चों, हम सेल्स के पार्ट्स के ऑर्गेनल्स के बारे में जान रहे थे, और यहाँ पे क्योंकि समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है सत्र को आगे बढ़ाने के लिए, सो वी हैव टू रैप अप दिस सेशन हियर ओनली। पर जाने से पहले सुनीत सर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर मेकिंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सर कि आप आए और आपने इतने अच्छे तरीके से ये चैप्टर हमारे बच्चों तक पहुंचाया। भूमि, हम आपको भी धन्यवाद करते हुए सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आगे कौन कौन से सत्र हैं जो आप पीएमई विद्या चैनल्स पर देख सकते हैं। इन अ शॉर्ट वाइल वी विल बी बैक विद आवर अनदर लाइव इंटरैक्शन, और वो है सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 पे। रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको। आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें अपनी क्वेरीज के साथ, अपने प्रश्नों के साथ। मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति, आप बने रहें पीएमई विद्या चैनल्स पर और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।